बात सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ये मांग गई कि बुलडोजर नाम पर कट्टा लगा दो, क्रॉस सुप्रीम कोर्ट लगा दे कि बुलडोजर का बा भी नहीं सुनाई देगा हिंदुस्तान में। दोनों बार कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कोई केस लेके आइए जिसमें गड़बड़ी हुई हो तो हम दखल देंगे। ये क्या बात हुई, बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। पिछली बार इसी सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा था कि सिब्बल साहब, जहांगीरपुरी के मामले, कि सिब्बल साहब निर्माण के हथौड़ी से तोड़ेंगे, अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटेगा। तब वो ये प्ली लेकर गए थे कि पूरे देश में बुलडोजर बैन कर दो। क्या बुलडोजर ही इशू है केवल? मैं इसको, मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं इसको थोड़ा दूसरे नगर, बुलडोजर सिर्फ परसेप्शन के जो पावदान है उनमें से एक है, जो सीढ़ियां हैं जिसके आधार पे कोई परसेप्शन खड़ा हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट हो सकता है। और मैं ये समझता हूं कि बुलडोजर या को जो ये क्विक रिस्पांस ऐसा नहीं था कि ये कोई पहली बार आया है। हम आप देखे हैं कि 80 के दशक के पहले बुलडोजर हर एक जो सक्षम व्यक्ति की निशानी होती थी, हर जो आतताई होता था लेके आ जाता था, प्रशासन लेके खड़ा रहता था। और बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं और फिल्मों ने किताबें लिखी गई हैं। इवन देन जो हमारा आपातकाल में भी ढेर सारी किताबों में इसकी आपको वर्णन मिलेगा। लेकिन पहली बार नहीं आया। महत्वपूर्ण इस चीज का है कि क्या त्वरित न्याय वास्तव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि 80 के दशक के बाद जिस तरीके से मुठभेड़ को और बुलडोजर को रोका गया कि बस बंद करो, ये न्याय से ज्यादा अन्याय कर रहा है। ये हमारी व्यवस्था ने ही रोका, कोर्टों ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने कहा बंद करो, ये इनकाउंटर सब फर्जी हो रहे हैं, ये पहले बंद करो, पहले जांच करो, फिर बात होगी। और सैकड़ों हजारों लोगों को, पुलिस वालों को जो अच्छे अच्छे काबिल दरोगा थे वो आजीवन कारावास की सजा पाए। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को अनुदान, उनको मुआवजा देना पड़ा सरकारों को। बुलडोजर की प्रक्रिया बंद हुई, फिर वह घर नहीं गिराया जा सकता, फिर बुलडोजर को रुकने के लिए कानून बने। हमारा सिर्फ ये कहना है कि एक बार शांत भाव से राजनीति से हट करके सोच लिया जाए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये बात कहने में बड़ी मीठी है, राजनीति से हट के एक बार शांत भाव से सोच लो। राजनीति से कौन हटना चाहता है? कोई नहीं। मैं तो उस आदमी को आज तक टार्च लेके ढूंढ रहा। एक बात कहूं, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, मीठी बातों की कोई लिमिट नहीं। आप लोग मुझे ऐसे कहोगे तो मैं आप सब लोगों से ज्यादा मीठी बातें कर दूंगी। तो मीठी बातें गाली बजाना है क्या? मैं हर बात शहद में डुबो के बोल दूंगा, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। ये वैसे ही है कि जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहीं सड़क पे दौरा करने जाते हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, चाहे बहन जी नहीं हो, तो वो हरा पर्दा डाल देते हैं सड़क के दोनों ओर अधिकारी। मुख्यमंत्री को सब हरा ही हरा दिखता है। अमिताभ जी, सुन लो भैया, सुन लो। या ज्ञान वापी में एक संरचना फव्वारे में, वैसे वो कुंड में प्रकट हुई, दिखी सर्वे में। ठीक, एक वर्ग ने कहा ये फव्वारा है, भारत के अल्पसंख्यक समाज ने कहा, और बहुसंख्यक समाज ने कहा ये आदि विश्वेश्वर है। ठीक चंद्रशेखर, जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीति से हट के जरा एक बार ठंडे में बैठ लो, है चाय समोसा के साथ बैठ के बात कर लें, उस पर बता रहा हूं। ठीक, और अनीस भाई ने वो पूनम वाला मसला उठाया। एक कैरिकेचर बोले, मीम बोले, क्या बोले, वो मीम कुछ होता ना आजकल बनता है, वो उस टाइप का है। एक चित्र बनाया एक राजनीतिक दल के की महिला सदस्य ने और डाला, जिसमें शिवलिंग के ऊपर गर्भ निरोधक वो रख दिया। ठीक, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और वो महिला उस राजनीतिक दल में प्रमोट हो गई। और कोई देश होता तो संभाले नहीं संभलता। और हम लोग करें राजनीति से परे हट के बात कर लेंगे। इससे बड़ी बड़ी अभद्रताएं इस देश में हुई है। आज जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना चंद्रशेखर बाबू, वो कहां थे 75 में? अनीस अंसारी साहब को याद होना चाहिए। वो कहां थे वो लोग जब तुर्कमान गेट पर बवाल मचा? भारत का राष्ट्रपति असहाय, आंख में आंसू लिए।
हुआ था? तब बुलडोजर, तब हथौड़ी चली थी क्या? बुलडोजर नहीं चला था, सब ध्वस्तीभूत कर दिया था। लोकतंत्र जिंदाबाद, तब डेमोक्रेसी जिंदा थी, तब भारत के संविधान के अनुरूप बुलडोजर चल रहा था। संजय गांधी ने कहा ये सब हटाओ, ये सब झुग्गी झोपड़ी, मुझे क्लीन चाहिए। सारे लोगों का जय हिंद सर, यस बॉस, एक ही दिन में क्लीन कर देते हैं। क्या नहीं हुआ था? वो क्लीन नहीं, वो क्लिंजिंग थी। यहां तो इंडिविजुअल का मामला है, एक का मकान दो, किसी का मकान इलाहाबाद में, किसी का मकान कन्नौज में, किसी कानपुर में, ऐसे ना मामला है। वो तुर्कमान गेट के अपराधी ये सवाल कर रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसा क्यों हुआ। अनिल साहब, नहीं, ये भारत की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहां हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। अंसारी साहब, मैं समझता हूं कि इंक्रोचमेंट हटाने के प्लान को अगर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई प्रॉफेट मोहम्मद के अनादर की, उससे अलग हटके अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो किसी को बड़ी परेशानी नहीं होगी। जिसका मकान टूटेगा वो शायद जाए कोर्ट पे, लेकिन आवाम उससे अलग रहेंगे। इसमें इस पूरे मामले में जो परसेप्शन या गलती हो रही मेरे हिसाब से वो ये हो रही है कि दो चीजों को मिक्सअप कर दिया गया। किसी आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद का अनादर होने की वजह से पत्थर फेंक दिए या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का जो भी किया जी, अगर इस ग्राउंड पे घर गिराया जाएगा तो गवर्नमेंट कटहरे में आएगी और कानूनी तौर पर प्रोटेस्ट करने पर मकान गिराने का कोई लीगल बैकग्राउंड, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढा जा सकता। अंसारी साहब, आप मैं legal ये तो ठीक है, justification हो से सकता है ground पे ला इसीलिए सकते गिरा हैं। दिए हो, लेकिन आज हाई सुप्रीम कोर्ट में ना सरकार के, यूपी की सरकार के वकील हरीश साल्वे ने, जमायत के वकील ने यही कहा जो आपने कहा। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा कि इस धरने प्रदर्शन से इस कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं, अवैध निर्माण था, नोटिस दिए गए थे, ध्वस्तीकरण हो गया। हरीश साल्वे ने कहा यूपी गवर्नमेंट की अगर तरफ ये से। बात अंसारी सही साहब, है जी, अगर गवर्नमेंट वाकई ये जो कहा है साल्वे साहब ने कि इन दोनों घटनाओं का कोई लिंक नहीं है, जी जी, मसला यही है, तुर्कमान गेट पर जो हुआ और जिन्होंने किया वो भी आज उपदेशक की मुद्रा में है। करे नहीं जी, संविधान के बारे में सोचो। आप तो इमरजेंसी लगा दिए थे, आप बता रहे संविधान सोचो। उससे बुरा कुछ हुआ क्या देश में? और बार बार बात रावत साहब ने, अरे अंसारी साहब ने कही पैगंबर साहब वाले विवाद पर। कानून की बात आई। रावत साहब, क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में भेद तो करेगा नहीं कानून? जी, भावनाएं किसकी कितनी आहत हुई उसका भी मेजरमेंट नहीं हो सकता, ठीक? जी, भावनाएं आहत तो आहत। जब इस देश में ये नारा लगा और वो लोगों को इकट्ठा करके, हजारों सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके नारा लगा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो किसी ने ये सवाल उठाया कि भाई किस कानून के तहत ही हो रहा है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या ये भारत के कानून का उल्लंघन नहीं है? जी, अफगानिस्तान तालिबान में ऐसा नारा लगे तो समझ में आता है। जी, अरे इस देश में तो कसाब के लिए भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ, ऐसा नारा नहीं लगा। रावत साहब जी, अमिताभ जी, अभी जैसे एक पत्थरबाजी की बात अभी अंसारी साहब कह रहे थे जी, कि उससे अगर जोड़ करके देखोगे तो मोहम्मद प्रॉफिट से या पत्थरबाजी से तो लोगों में एक रोष पैदा होता है। ऐसा तो महाराष्ट्र में कंगना रनौत के साथ भी हुआ।
उसको नोटिस दिया 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, चिपकाया खाली, और चिपकाने के बाद और सीधा उसको तोड़ के चले गए। अगर यही हादसा वहां किसी रेशमा के साथ होता और वो फिल्म कलाकार होती तो हंगामा खड़ा हो जाता पूरे देश के अंदर। यहां पर अभी तक राजनीति 2 तरह के कानूनों के इर्द गिर्द घूमती रही है जी। कि मुसलमानों पर कोई भी काम हो उन पर कानून बहुत ढीला हो जाता है, एक्शन नहीं लेते। इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज तक 70 सालों में ये रही है अमिताभ जी। अगर ये पहले से ही सख्ती होती तो आज ये जो इस तरह के सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है ये ना होती। आप देखिए इतने सालों के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, वहां पर एक छोटी सी मस्जिद बना रखी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कब्जा कर रखा है, वहां से आप निकल नहीं सकते। 70 सालों में किसी आदमी की हिम्मत नहीं कि उस मस्जिद को वहां से हटा दे। अगर कोई विदेशी आके देखता होगा तो क्या बोलता होगा कि हिंदुस्तान कहां चल रहा है। कनॉट प्लेस सर्कल की आउटर रिंग में 6 मस्जिदें बना रखी हैं, आउटर के ऊपर फुटपाथ कब्जा कर रखे हैं। अगर उन पर बुलडोजर घूम गया तो फिर क्या होगा? अगर कोई हमारे जैसा कमिश्नर होता, आईएएस होता तो हम तो घुमा देते, जाकर के घुमाओ इसको। और अभी कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर के सामने धीरे 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 आधी सड़क कब्जा कर लिया मस्जिद ने। कोई हटाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, सब चुप पे। पता है कि अगर बोलेंगे तो बलवा खड़ा हो जाएगा। और इसका फायदा जितनी मुस्लिम कम्युनिटी उठाती है, उनको पता है कि आप जुम्मे की नमाज के दिन इकट्ठे होते हो, वो लड़ करते हो, प्रेशर मेंटेन करते हो, पत्थर फेंकते हो, तो दूसरे लोग टेरर में आ जाते हैं, सरकारें झुक जाती हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। कानून 2 तरह का काम कर रहा है अमिताभ जी। इमाम बुखारी के ऊपर 56-57 मुकदमे हैं जिसमें अरेस्ट वारंट है, लेकिन आज तक सरकारें उनको तामील नहीं करा सकी। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब हो जाएगा, इसको अरेस्ट नहीं कर रहे। ये क्या कानून हो गया? अगर वहां सख्ती से कानून पेश किया जाता तो उनको अरेस्ट करते। चंद्रशेखर पांडे, ठीक है राव साहब, चंद्रशेखर पांडे, रावत जी कह रहे हैं कि 2 तरह का कानून चल रहा है भाई। कानून तो एक ही है, उसके प्रयोगकर्ताओं ने उसमें कई रंग मिला दिए। जब जिसको जो सूट किया उसने वही रंग डाल दिया। किसी ने हरा कानून चला दिया, किसी ने नीला, किसी ने पीला,